तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद डिज़ाइन बाय प्रिया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डिजाइनर सा ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग। तो ये 14 साल की लड़की का ब्लाउज है। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। तो ये वाला था जो ग्रीन फैब्रिक, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। ये जो हमारी क्लाइंट है उसका बेटी का है ये चोली। तो ये येलो फैब्रिक है, ये 2 मीटर है हमारा, और ये ग्रीन फैब्रिक है रेयन, ये 5 मीटर फैब्रिक लिया है हमने। तो इसमें से ब्लाउज और ब्लाउज की जो स्लीव है वो इसमें से निकालेंगे, यानी फ्रंट पार्ट। और जो स्लीव में हम डिजाइन बनाने वाले हैं तो इसमें से थोड़ा फैब्रिक यूज होगा, और दूसरा जो होगा यूज वो चनिए में ऐसे बेल्ट में यूज होगा, बॉर्डर हमारा। तो वो सब कैसे निकालना है वो आपको दिखाते हैं। चलो, तो हमारे जो क्लाइंट की बेटी है वो 14 साल की बेटी है। तो यानी ये ब्लाउज छोटी बच्ची का ही होगा। तो उसका शोल्डर है 12.5। तो उसमें से माइनस करेंगे 2.5 माइनस करेंगे, यानी 2.5 इंच माइनस करेंगे, फिर इसका डिवाइड 2 करेंगे। तो हमारा आएगा शोल्डर है 5 इंच। तो हम 5 इंच पे पहले मार्क करेंगे। और आर्महोल है हमारा, यानी चेस्ट के हिसाब से हम निकालते हैं आर्महोल। तो आर्महोल लेंगे 5 and 1 पॉइंट। तो हमारा जो चेस्ट है वो 26.5 है। तो इसका डिवाइड 6 करेंगे, फिर 0.75 हम प्लस करेंगे। यहाँ हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे आर्महोल की जगह पे। और हमारी लेंथ जो है ब्लाउज की वो 11 इंच है। तो हम प्लस करेंगे 1 इंच। तो हम 1 इंच पे 12 इंच पे हम पहले मार्कर लगा देंगे, यानी पहले आप आधा इंच इधर भी छोड़ सकते हो और आधा इधर भी ले सकते हो। तो हमारा जो बस्ट है वो 26.5 है। तो उसका डिवाइड 4 करेंगे। तो हमारा आएगा 6.625, यानी 6.5 ले लो आप। 6.625 है। तो हमारा 6.6 इतना, फिर इतना, यानी 7 इंच में 1 पॉइंट कम। और वेस्ट हमारा है जो वो 23 है। तो डिवाइड 4 करेंगे तो उसका आएगा 5.75। तो हम इधर मार्क करेंगे और 2 इंच इधर और 2 इंच इधर। तो अब हम लेंगे एपेक्स पॉइंट। तो इसका हमारा जो कट है वो प्रिंसेस कट है, इसीलिए इसका भी हम लेंगे एपेक्स। तो हमारा एपेक्स है 7.5। तो हम लेंगे एपेक्स का, यानी चेस्ट जो है हमारा उसका डिवाइड 10 इंच। तो हम लेंगे 26.5 डिवाइड 10। तो हमारा है जो 2.65। तो हम लेंगे इधर 2.65, यानी 1 2 3 4 5 6। तो आप 2.5 भी ले सकते हो, 2.5 से थोड़ा 2 पॉइंट ज्यादा। तो हम इधर मार्क करेंगे। अब हम इसमें से माइनस करेंगे 0.5, यानी 2 and 15। तो हमारा 2 है। तो उसमें से हम करेंगे, यानी इसमें भी 2 पॉइंट भी ले सकते हो आप, इतना।
तो ये छोटी बच्ची का है, तो बीच का टक्स लेना है, कैसे लेना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये हमारा फर्मा है जो ये डीप नेक का है, ये पैक नेक है, ये बोट नेक का, और ये टक्स चार्ट है हमारा। तो गाइज ये हमारा चेस्ट का साइज है, आर्मोल है और वेस्ट है। तो हमारा जो वेस्ट है उसका मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारी जो चेस्ट है वो 26 है, यानी छोटी बच्ची का है। तो इसमें हम कैसे लेंगे वो आपको दिखाती हूँ। यानी 28 से हम लेंगे 35 तक, यानी हमारा जो बच्ची का वो लेंथ है, बस्ट है वो 26.5 है। तो हम लेंगे ओनली 1.5 का, यानी 1.5 इंच का टक्स लेंगे। तो हम लेंगे 1.5 इंच टक्स का। इसको और इसको हम जोड़ देंगे। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फोल्ड करके भी आप टक्स ले सकते हो। यानी ये वाला जॉइंट किया हमने, तो हमारा वेस्ट था 23। तो हमने जो इधर लिया है वो 5.75 था। तो आप ऐसे फोल्ड टक्स फिट करने के बाद भी ऐसे ले सकते हो। सॉरी 5.75। तो हमारा जो है वो 5.75 इधर आ रहा है। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंट है वेस्ट में। यानी ये हमारा 5.75 ये निकलने के बाद पूरा इधर आ रहा है। इसके बाद आप 1.5 इंच या 2 इंच रख सकते हो। तो फिर से हम इधर 1.5 इंच का मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हो ये वाला और ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। तो इससे ज्यादा ये बड़ा लग रहा है। तो यही हमारा बेस्ट फॉर्मूला है जो वेस्ट फिटिंग का। तो हम दूसरी बार आपको दिखाते हैं। यानी ये मैंने लिया 2 इंच एंड 2 पॉइंट, फिर इसको छोड़ के फिर इधर से मार्क करेंगे। तो देखो कंप्लीट हो रहा है हमारा जो हमारा वेस्ट डिवाइड 4 आया था 5.75। तो कंप्लीट हो रहा है वेस्ट हमारा। तब इसी हिसाब से कर सकते हो। तो ये वाला प्रिंसेस कट का दूसरी बार आपको मैं चार्ट दिखाती हूँ। वो भी चार्ट अलग है हमारा, यानी सेम ही है। देखो हमने लिया इधर 1.5, सॉरी हाँ 1.5 लिया। तो 20 प्लस 35 तक है 2.5। तो हमारा वेस्ट है 1.25। तो हम लेंगे ओनली 75 लेंगे। आर्मोल हमारा वो कैसे लेना है वो आपको दिखाती हूँ मैं। इधर से हम लेंगे 0.75। हम 0.75 पे मार्क करेंगे ऐसे लेंथ में। फिर हमारा जो 0.75 का मिडल है उसका लेंगे हम ऐसे। तो मिडल इधर आ रहा है। इसमें कोई छोटी साइज है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हमने ये मार्क किया बीच का। फिर इस तीनों पॉइंट को इधर हम ज्वाइंट करेंगे। तो हो गया हमारा प्रिंसेस कट। तो अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। यानी इधर जो लेते हैं 3 लाइन वो अपने हिसाब से ले सकते हो। यानी जो इसका मिडल है इधर लेना है, इसका भी मिडल लेंगे इधर, इन दोनों का भी मिडल इधर। यानी ये वाला है। ये छोटी साइज है तो अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई है नहीं झंझट।
इसका भी लेंगे हम 4.5 से 2 पॉइंट यानी 3.75। तो सेम उधर ही इधर रखेंगे तो हमारा इधर तक ही आ रहा है। सॉरी, इसके हिसाब से ये लेना है 5.5। तो 5.5 हमारा किधर आ रहा है, इधर। तो ये वाला आर्म होल जो है वो दूसरी बार ड्रॉ करेंगे हम। यानी पूरा ऐसे भी कर सकते हो आप। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, छोटी साइज है इसीलिए। ये प्रॉपर हमारा जो है वो प्रिंसेस कट हो गया है। सिर्फ हम इधर ड्रॉ कर देंगे, फिर हम इसको कट कर देंगे। और नेक विड्थ आपको 5 इंच ली है, 5 इंच ली है, तो आप 2.5 इंच भी कट कर सकते हो इसमें ऐसे। तो हमारा इधर भी 2.5 इंच है, 2.5 से 1 पॉइंट कम, तो आधा इंच चला जाएगा। इसीलिए हम इधर लेंगे ओनली 2 इंच। तो हमारा ये रेडी होगा 3 इंच .2 यानी आधा सिलाई में चला जाएगा हमारा ऐसे। तो हमारा जो शोल्डर है वो कंप्लीट 2 इंच हमारा जो है वो रेडी होगा। तो हम 2 इंच इधर से लेंगे और हमारा आगे का गला है जो वो 5.5 रखा है हमने। तो 5.5 पे हम पहले मार्क करेंगे। तो इसके लिए हम पहले ये शेप दे देंगे इसका आगे का। हमारा राउंड नेक ही है। तो अब हम करेंगे इसका शेप। तो शेप में आपको दिखाते, फिर इसको कितना माइनस करना है वो आपको दिखाती हूँ। तो गाइज हमने इधर ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा 4.5 आ रहा था, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो इधर से हमने ऐसे मार्क किया पूरा। तो हमारा 4.5 है, इधर आ रहा है, यानी ये हमारा आधा इंच है। तो इधर, तो गाइज हमारा जो आधा इंच है, तो हम आधे से प्लस करेंगे तो 1 इंच इधर लेंगे इसको, और इसको पूरा ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और जो आधा इंच हमारा है वो इधर भी लेंगे और इधर आर्म होल को भी हम डाउन कर देंगे। यानी पूरा पहले आप इधर स्ट्रेट लाइन कीजिए, फिर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। और इसको ये वाला पॉइंट को ऐसे। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा पूरा ये सब कट जाएगा। तो ये हमारा 14 साल की लड़की का, छोटी बच्ची का हमने प्रिंसेस कट किया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कटिंग। और गाइस हमारा जो पैटर्न है ब्लाउज का, तो ये फैब्रिक भी हम ऐड करने वाले हैं। यानी ये वाला है तो पैडेड लिया है हमने, कप्स डालने वाले हैं इस ब्लाउज में। और ये हमारा जो है बीच का पार्ट, तो आगे की साइड ये आएगा। तो पीछे का जो हम अस्तर रखेंगे ये ग्रीन ही रखेंगे, और दूसरा है तो उसमें यही सिर्फ ग्रीन लगे। ये वाला दूसरा पार्ट है तो उसमें सिर्फ येलो अस्तर यूज करेंगे। और स्लीव है, स्लीव भी हम ग्रीन करने वाले हैं, तो उसमें ये वाला पैटर्न बनाने वाले हैं। तो वो सब आपको दिखाते हैं। पहले ये कट करेंगे, फिर प्रॉपर ब्लाउज कट करके आपको स्टिच करके दिखाएंगे। तो चलो कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने बैक का जो पार्ट है वो हमने सेम तरीके से
ड्रॉ कर दिया है। एक मिनट, आपको दिख रहा है या नहीं? तो मैंने सेम तरीके से ड्रॉ कर दिया है। तो आगे मैंने लिया था 12 इंच और पीछे लिया है 11.5। तो हमारा नेक डीप है वो 8 इंच है। तो हम सेम मेथड से इसको भी, यानी ये रख के भी आप ड्रॉ कर सकते हो, जितना भी आपका हो रहा है। 2 इंच लिया था हमने। तो अब हम लेंगे, सॉरी 1 सेकेंड, हमारा ये लाइन है जो ऊपर का छोड़ के है। फिर से हम मेजर, हाँ तो 11.5 है हमारा। तो हम इधर से लेंगे 8 इंच। तो 8 इंच हमारा इधर आ रहा है। तो हमारा पीछे का जो है नेक डिजाइन वो सेम ही है, राउंड नेक। तो इसी का भी फ्रेंच कर्व रख के आप शेप दे सकते हो राउंड नेक का। तो हमारा बेल्ट जो है पीछे हुक से हमारा तो 3.5 है, यानी आधा आधा इंच चला जाएगा। तो हमारा रेडी होगा 2.5 इंच। तो गाइज हुक्स हमारा पीछे है, तो हमने 2 फोल्ड किया है। तो इधर हमें सिलाई का 0.5 बढ़ाना है। तो ये जो हमारा फैब्रिक है ये फोल्डेड साइड है, तो इसमें हम 0.5 ऐसे प्लस करेंगे। फिर कट कीजिए, यानी ऐसे नहीं करोगे तो पीछे पूरा खींचेगा। पहले ड्रॉ करके फिर ऐसे भी कर सकते हो, और पहले भी आप 0.5 छोड़ के भी कर सकते हो। तो हमारा ये बैक पार्ट भी हमारा जो है वो रेडी है। तो इसको कट करेंगे, फिर आगे का पार्ट आपको दिखाते हैं, येलो फैब्रिक और ग्रीन फैब्रिक को कैसे कट करते हैं। तो गाइस एक बात भूल गई थी, जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको ऐसे बीच में रखेंगे। फिर हमारा जो एक्स्ट्रा ये फैब्रिक है उसको भी कट करना है, यानी इसको पहले ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा जो आगे का आर्म होल है वो ड्रॉ होगा, यानी इसके हिसाब से। तो ये वाला जो हम ज्वाइंट करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी पीछे के पार्ट में। तो इसको पहले ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, यानी इसको निकाल के ये वाला जो लाइन है जितना भी आगे जा रहा है उतना ऐसे फिर आप ऐसे कर सकते हो। फिर इसके हिसाब से भी आप 8 इंच यानी इतना ही होगा। तो ये वाला पार्ट है जो परफेक्ट होगा, इसको और इसको हम कट करेंगे। आई होप आपको ये पीछे का जो मैंने किया वो समझ में आया हो। इसमें लेंथ भी कम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, इसमें फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इसको हम पहले काट देंगे। तो गाइस बैक का पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हमने सिंगल अस्तर लिया है, आप डबल भी ले सकते हो इसमें। आप बीच में से भी ऐसे काट सकते हो। और ये जो हमारा फैब्रिक है ये ग्रीन जॉर्जेट का फैब्रिक है, शिफॉन भी बोल सकते हो। जॉर्जेट तो इससे भी सॉफ्ट होता है। तो ये शिफॉन फैब्रिक है हमारा। तो इसमें आप फ्यूजिंग भी लगा सकते हो, यानी ट्रांसपेरेंट है, पर जो ब्लैक कलर का फ्यूजिंग होता है वो भी लगा सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये सिंगल अस्तर में कैसा लगेगा। तो सिंगल में तो अच्छा ही लग रहा है, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि हम इसमें फ्यूजिंग नहीं लगाने वाले।
आप चाहो तो डबल अस्तर लगा सकते हो, तो हम डबल ही लगाएंगे क्योंकि ये पतला फैब्रिक है और इसमें फ्यूजिंग भी हम नहीं लगाने वाले। तो हमने इसकी स्टिचिंग को सिलाई है वो 700 रुपये ली है, 700 ली है। तो आप ऐसे ही अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस स्लीव के लिए हमने जो हमारी रेडी स्लीव है वो 9.5 है, तो हमने 10.5 पे मार्क किया है, यानी 1 इंच हमने बढ़ाया है और हमने इधर से लिया है ये वाला, ये 5 इंच लिया है और 2-2 इंच हमने इधर 2 इंच बढ़ाया है और ये हमने डिवाइड करके 2 इंच किया है, फिर 1.5 इंच इधर बढ़ाया है क्योंकि ये वाला बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए हमने वह 1.5 इंच ही बढ़ाया है। तो हमारी स्लीव जो है वो रेडी है और इधर से आप इधर से 1 इंच छोड़ के पूरा ऐसे स्लीव को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारी जो है स्लीव वो रेडी हो चुके हैं। आप चाहो तो इसमें सिर्फ आधा इंच ऐसे छोड़ के फिर ऐसे शेप दे सकते हो। और बैक में यहाँ से 1 इंच पीछे करके फिर जो शेप हो तो उसमें आप बैक भी आगे का ड्रॉ कर सकते हो, यानी ये हमने फ्रंट किया है, सॉरी ये हमने बैक किया है और फ्रंट के लिए इधर से 1 इंच पीछे करके फिर जो शेप हो वो आगे का कर सकते हो। तो पहले इसको हम कट करेंगे। तो जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसके लिए हम ये दोनों पार्ट को पहले उठा लेंगे, फिर आप 1 इंच ऐसे पीछे करके, यानी ये ज्यादा है तो आप थोड़ा ऐसे अपने आप से हिसाब से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आगे का पार्ट। तो ये हमारा जो है फ्रंट निकल के आएगा। तो आप ऐसे मार्क भी कर सकते हो फ्रंट आपका कौन सा साइड है, तो आपको स्लीव लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमारा रह गया है जो ओनली येलो फैब्रिक में फ्रंट का पार्ट, वो आपको मैं दिखाती हूँ। यानी ये वाला सिर्फ हमने लिया है आगे के लिए, ग्रीन का पीछे के लिए, यानी जो मेन ब्लाउज में दिखेगा। तो हमने अस्तर ये लिया है, उसमें से सिर्फ हम फ्रंट पार्ट को हम कट करेंगे ये रख के। तो ये कट करके आपको स्टिच कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। सो गाइज हमारा जो अस्तर का है वो हमने रेडी कर दिया है और मेन फैब्रिक का भी हमने रेडी कर दिया है। तो एक अस्तर था, तो इसके पीछे मैंने येलो अस्तर डाला था, वो आपको दिखाया था मैंने, यानी दोनों साइड हम ग्रीन ग्रीन लेते। तो ये वाला येलो कलर है जो
वो थोड़ा डार्क हो जाता है ग्रीन कलर की वजह से, क्योंकि इसीलिए हमने ये वाला येलो लिया। तो ये प्रॉपर कलर दिख रहा है। तो अब हम इसमें बैठाने वाले हैं पैडेड कप्स, यानी कप्स बैठाने वाले हैं। तो ये वाला पीछे का पार्ट है हमारा जो, तो वो ऐसे रहेगा। यानी इससे पहले आप ये दोनों सिलाई को ऐसे करके प्रेस लगा दीजिए फ्रंट और बैक में। इसमें भी सेम वैसे ही। फिर ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उसको हम उल्टा रख के, यानी आपका जो कप्स है उसका सेंटर लीजिए ऐसे इधर। तो हम पहले सेंटर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट है, यानी पेड़ जो है हमारा वो ऐसे आएगा आगे की साइड। तो आपको शायद पता नहीं हो तो आप इस तरह से भी रख के अपना मेजर कर सकते हो। यानी पेड़ है हमारा, इसको उल्टा रखेंगे, यानी ये हमने पलटा है तो स्टिच हमारा इधर आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पॉइंट है हमारा और ये हमारा कॉर्नर, इसको ऐसे रखेंगे। फिर इधर से स्टिच लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर इधर बैठेगा। फिर ये जो पार्ट है हमारा पूरा प्रॉपर इधर बैठ जाएगा। तो दोनों साइड हम लगा के आपको दिखाते हैं। तो गाइस स्लीव हमने रेडी कर दी है। ये हमने पाइपिंग लगाई है डबल अस्तर करके। और ये जो येलो बेल्ट देख रहे हैं वो 2.5 इंच का लिया है। और जो ये लाइन दिख रहे हैं दो, वो भी हमने 2 इंच लिया है, नीचे से भी 2 इंच। और ये बेल्ट ऊपर रखेंगे फर्स्ट लाइन पे। तो इसी तरह से हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। और दूसरी स्लीव में भी हमने सेम वैसा ही किया है। तो सेम हमारी ऐसे ही होगी। और फ्रंट और बैक दोनों भी रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये पेड़ मैंने अटैच किया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और पाइपिंग मैंने इसमें भी लगाई है। तो आप फिनिशिंग देख सकते हो। तो चलो अब हम स्लीव अटैच करेंगे इसमें। पहले स्लीव रेडी करते हैं, यानी इसके बेल्ट, ये वाले बेल्ट में भी हम लेस लगाने वाले हैं। ऊपर और नीचे दोनों साइड ऐसे लगाएंगे। गोल्डन पट्टी है वो दोनों अंदर की साइड आएंगी। तो चलो हम रेडी करते हैं। और ये वाला आप देख रहे हो ये हमने छोड़ा है इसलिए क्योंकि जो बेटी है उनका हाथ बहुत पतला था, इसलिए हमने इतना ही फैब्रिक लिया। तो चलो अब हम स्लीव रेडी करते हैं और स्लीव अटैच करके आपको दिखाते हैं। तो गाइस जो मेरी स्लीव है वो रेडी हो चुकी है। तो ये एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है वो ऐसे ही रखेंगे हम।
क्योंकि हमारा जो छोटी बच्ची है तो उसका हाथ बहुत पतला था, इसलिए हमने ज़्यादा येलो फैब्रिक नहीं रखा। तो आधा तो हमारा पूरा फिटिंग में ही चला जाएगा। तो इस टाइप का ये स्लीव रेडी होगा। तो हम चनिए में भी यही वाला पैटर्न करने वाले हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलो हम स्लीव अटैच करते हैं अब। तो गाइस फ्रंट और बैक हमने दोनों को अटैच कर दिया है, हिडन वाला रखा है। तो मैंने अगले के वीडियो में आपको दिखाया है ये वाला। और चलो हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं स्लीव को। यानी ये मैंने डॉट किया था, आपको बताया था, वो हमारा फ्रंट रहेगा। यानी ये वाला स्लीव है जो लेफ्ट रहेगा और दूसरी साइड वाला है वो राइट साइड रहेगा। तो दोनों को सेंटर लेके हम टक्स लगाएंगे। तो आपको स्टिच करके फाइनल लुक दिखाते हैं। चलो। तो फाइनली गाइस हमारा जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो चुका है। अब देख सकते हो कितना अच्छा फिनिशिंग है और स्लीव भी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो हमारे पास इसका फैब्रिक बचा हुआ है वो ये हमारा जो 2 मीटर था और ये 5 मीटर था। तो उसमें से हमने ये बनाया है ब्लाउज़। तो जो भी बचा है येलो फैब्रिक और ग्रीन फैब्रिक, उसका हम इसी मैचिंग का यानी इसी डिज़ाइन का हम चनिया बनाने वाले हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। तो गाइज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर न्यू डिटेल्स। और ये वाले लटकन और चनिए के लटकन सेम बनाने वाले हैं। तो लटकन भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाएंगे। तो गाइज़ ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।